जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम फिजिक्स के एनसीईआरटी बेस्ड 50+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना समय गंवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा कोण का मान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। तो सबसे पहले जानिए कार्य का अधिकतम मान कैसे होता है। जैसे हम किसी पिंड पर हम आरोपित बल ऊपर की तरफ कर रहे हैं, ठीक है, और ये इसको विस्थापन इधर करना है। इसका मतलब यहाँ थीटा कोण 90 बन रहा। ये कार्य बहुत ही कम होगा क्योंकि हम आरोपित बल ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और ये इसको विस्थापन होना है इधर दाहिने की तरफ। इसका मतलब 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, 45 डिग्री भी नहीं होगा। इसका मतलब कार्य का अधिकतम मान जिधर विस्थापन होना है पिंड को उधर ही हम आरोपित बल कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ कोई भी कोण नहीं बन रहा, बिल्कुल सीधी रेखा बन रही है। इसका मतलब 0 डिग्री इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कार्य तथा शक्ति के संबंध होता है। कार्य तथा शक्ति में संबंध होता है कार्य बराबर सामर्थ्य गुणे समय। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, वह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी डी इसका सही, तीसरा का डी आंसर सही होगा। अपना चौथा क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूल, जो हम पिछले वीडियो में भी देखे थे। कार्य का मात्रक है जूल। चलो अगला क्वेश्चन है वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। वायु शक्ति में जो ऊर्जा है वो कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा। वायु में जो गतिज ऊर्जा है उसी से वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जो कि डायनामो के यंत्र है उसके अनुसार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी गतिशील पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। जैसे किसी पिंड का वेग को दुगना कर दिया गया है, ठीक है, जब वेग को हम दुगना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। उसका सही आंसर होगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7वां क्वेश्चन है मेरा, कि 1 जूल में कितने होते हैं। 1 जूल में होते हैं 10 के 5 पावर। गलत है, 10 के पावर 2 भी नहीं होगा, 10 के पावर 7 भी नहीं, ये होगा 10 के पावर -7। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक्ति के विभिन्न मात्रकों में कौन सुमेलित नहीं है। शक्ति के विभिन्न मात्रक, तो एक अश्व शक्ति 746 वाट, ये सही है। 1 वाट बराबर 0.239 कैलोरी पर सेकंड, ये भी सही है। 1 किलोवाट घंटा 1.340 अश्व शक्ति, ये भी सही है। ये 1 मेगावाट, ये गलत है। इसका होगा 1340.48 अश्व शक्ति। इसका सही आंसर ये होगा। 1 मेगावाट बराबर 1340.48 अश्व शक्ति। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब कोई भी पिंड पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। अब देखो इसमें दिया गया है लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये दिया गया है, ये सही है। ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है परमाणु बम, ये नाभिकीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी सही है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी सही है। ये गलत है, ट्रांसमीटर ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा का सृजन विनाश होता है, गलत। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता। अगला है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। अगला है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है नहीं विनाश। ये इसका 11 का डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। जो प्रकाश वोल्टीय सेल है ये सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। जो प्रकाश वोल्टीय सेल है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा नहीं है तो चली हुई गोली इसमें भी है, पूरी गतिज ऊर्जा है। चलता हथौड़ा इसमें भी है, बहता हुआ जल इसमें भी है,
लेकिन खींचा हुआ धनुष इसमें है स्थितिज ऊर्जा, हमें चाहिए गतिज ऊर्जा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। बाकी ये सब इसमें सभी में है। अगला क्वेश्चन है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, जो घड़ी का स्प्रिंग है उसमें जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से है, तो वो है स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। 1 कैलोरी 4.184 जूल, ये सही है। 1 वाट घंटा 3.6 मेगा जूल, ये भी सही है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल, ये भी सही है। 1 अर्ग 10⁻⁻7, ये गलत है, ये होगा 10⁻⁻7, -4 नहीं होगा, ये होगा 10⁻⁻7 जूल, इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है, तो इसका 15 का हो जाएगा डी। अगला चैप्टर का पहला क्वेश्चन करते हैं। अगला चैप्टर है द्रव्य के सामान्य गुण। द्रव्य के समान गुण, तो पढ़ते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है द्रव्य की आयनीकृत अवस्था है, जो द्रव्य है उसकी आयनीकृत अवस्था क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। जो द्रव्य है उसका आयनीकरण अवस्था है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र में घेरने की प्रवृत्ति के कारण जो द्रव है, जो पानी की बूंद है, वो संकुचित न्यूनतम क्षेत्र घेरता है, वो किस कारण से, वो होता है पृष्ठ तनाव। इसका सही आंसर होगा बी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है किलोग्राम बटे मीटर सेंटीग्रेड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हुक का नियम किससे संबंधित है। हुक का नियम जो है वो किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थता से। हुक का जो नियम है वो प्रत्यास्थता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जब कोई बाह्य बल न लगा हो तो द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारित होती है, ये होता है द्रव के पृष्ठ तनाव से। ये जो छोटी बूंद की आकृति निर्धारित है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसका सही कथन कौन सा है, तो ठोस का गलनांक निश्चित होता है, ये सही है। द्रवों का हिमांक एवं घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है, ये भी बात सही है। अगला है गैसों का क्रांतिक ताप निश्चित होता है, ये भी सही है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला अपना क्वेश्चन है शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं, जो शीशे के पात्र में जल का अणु है और शीशे का अणु के मध्य कौन सा आकर्षक बल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसंजक बल। इसका 7वां का बी हो जाएगा आसंजक बल। अगला क्वेश्चन है जल का अधिकतम घनत्व है। जल का अधिकतम जो घनत्व है वो कितने तापमान पर होती है, वो होता है 277 केल्विन पे। वैसे अगर ये सेल्सियस में दिया होगा तो ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है समुद्र के पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है। जो भी समुद्र है इसमें जो आइसबर्ग होता है वो कितना भाग इसका ऊपर तैरता है, तो ये होता है 1/10 भाग उसका पलवन करते हुए सतह के ऊपर होता है। जो सतह के ऊपर होता है 1/10 होगा आंसर बी। अगला इसका क्वेश्चन है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उसका क्या है। वायुमंडल में बादल तैरता है उसका कारण क्या है, तो उसका कम घनत्व, जो घनत्व है वो वायुमंडल की अपेक्षा बादल कम घनत्व के होते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि जल में डूब जाती है, इसका कारण क्या है। इसमें 4 कथन दिए गए, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति जल की तुलना में कम होने के कारण, नहीं, ये नहीं होगा। लोहे का भार जल से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे का भार जल से अधिक है तथा पारे से कम है, ये गलत है। लोहे का घनत्व जल से अधिक है तथा पारे से कम है, ये सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का सी। जो लोहे का घनत्व होता है वो जल से अधिक होता है, जो जल है जल से अधिक होता है लोहे का घनत्व, लेकिन पारे से कम होता है इसलिए वो तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन है सबसे कम प्रत्यास्थता प्रभाव प्रदर्शित वाला पदार्थ है। सबसे कम प्रत्यास्थता प्रभाव प्रदर्शित वाला पदार्थ है, तो 12 का आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। ये प्रत्यास्थता इसमें सबसे कम है, ये टूट के बिखर जाती है, ठीक है। इसमें प्रत्यास्थता अच्छी होती है, चांदी की प्रत्यास्थता भी बहुत अच्छी होती है। रबड़ जैसे जो हम खींच के बढ़ाते हैं, पीट के बढ़ाते हैं, तो ये प्रत्यास्थता होती है। तो सबसे कम क्वार्ट्ज में क्वार्ट्ज टूट जाता है, बिखर जाता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा 1.013 × 10⁵ पास्कल। अगला क्वेश्चन है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण। जो नैनो द्रव्य है इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। अगला क्वेश्चन है, जल में अल्कोहल मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव में क्या होता है? कमी आता है, वृद्धि होता है, केवल भी मतलब वृद्धि होता है, अपरिवर्तनीय। तो इसका होता है जल में जब अल्कोहल मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव, जल में अल्कोहल मिलाने के बाद उसका पृष्ठ तनाव में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, क्यों? जो रबड़ की अपेक्षा स्टील है वो अधिक फैलता है, क्यों? इसका विरूपक बल बहुत आसान होता है, तो इसका ये गलत है। यह रबड़ से कठोर होती है, नहीं। अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो रबड़ की अपेक्षा स्टील प्रत्यास्थ है, अधिक प्रत्यास्थ है, मतलब कि ये स्टील ज़्यादा बढ़ता है रबड़ की अपेक्षा, पीट कर बढ़ाया जा सकता है रबड़ की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि जो स्टील है वो अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, एक सुई जल में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज जल पर तैरता है। जो एक कील है या सुई है वो जल जो है ये इसमें डूब जाती है, लेकिन जो वही नाव है वो तैरता रहता है। तो ये पूछ रहा है किस लिए, इसका मेन कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है सुई की नोक नुकीली होती है, इसका उससे कोई तात्पर्य नहीं है। अगला है जहाज सपाट होता है, ये भी कोई लॉजिकल ना है। अगला है जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, ये इसका लॉजिक ना है। अगला है सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी से अपेक्षा घनत्व से अधिक है। जैसे जो नाव है अपने द्वारा जितनी पानी हटाया गया वहाँ से तो उसका घनत्व, और जो नाव का उतने क्षेत्र का घनत्व है वो कम है, इसके लिए सही हो जाएगा। सुई जितना हटाता है वो उसका घनत्व कम होता है, सुई ज़्यादा भारी होता है इसलिए वो डूब जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तब गेज प्रेशर जो है वो मान क्या शो करेगा? तो ये धनात्मक। जैसे जो भी कोई भी निकाय है उसका दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तो धनात्मक ही दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है, सही है। द्रव का दाब तलों के क्षेत्रफल में निर्भर नहीं करता है, ये सही बात है। अगला है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, तो हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के समान प्रकार करते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी डी। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव की बूंद संकुचित होकर निम्नलिखित क्षेत्र पर घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, ये होता है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बढ़ा देने पर आयतन जरूर बढ़ेगा, द्रव्यमान ये भी बढ़ेगा, भार ये भी बढ़ेगा, इसका घनत्व ये अपरिवर्तित रहेगा, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। जो वर्षा की बूंद है वो गोल ही गिरती है, इसका मेन कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, सेविंग ब्रश कॉक जल से बाहर निकालने पर उसका बाल आपस में चिपक जाते हैं। जो ये सेविंग ब्रश होता है ऐसे सेविंग ब्रश होता है, तो ये जब जल से बाहर आता है तो ये पूरी चिपक जाती है इसकी रेस से, इसका मेन कारण है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव है जो उसके कारण ये बॉल पेन कार्य करती है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, केश नली में किसी द्रव का चढ़ना या उतरना किस पर निर्भर करता है? केश नली में जो द्रव का चढ़ना या उतरना किस पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? जो केशिकत्व होते हैं जिससे कोई भी स्याही सोखता है कपड़ा, केशिकत्व के कारण। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी केशिकत्व के कारण होता है। जैसे भूमिगत जल ऊपर चढ़ता है, जो कुआं खोदते हैं उसमें पानी भरने लगता है, वो केशिकत्व के कारण। सूती कपड़ों में जल की बूंद का फैलना, सूती कपड़ों में जल अगर है उस पर सूती कपड़ा रख दो पूरी सोख लेता है, तो ये केशिकत्व के कारण। अगला है पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, तो इसका केशिकत्व है लेकिन ये केवल केशिकत्व नहीं है, इसके साथ साथ एक जाइलम होता है उसके कारण ये होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है, ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑटोमोबाइल में जो जलीय ब्रेक है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी,
पास्कल के नियम, जो भी ब्रेक होते हैं वो पास्कल के नियम पे कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर सायंता क्या होगी? ताप बढ़ाने पर सायंता जो है वो गैस की बढ़ेगी और द्रव की घटेगी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है क्वेश्चन, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ जाता है। अभी ऊपर ये क्वेश्चन जो देखा हम कि निम्नलिखित किसका तो कारण होता है? सूती कपड़े में जल की बूंद का फैलना। तो वही सेम यहाँ पर है कि लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ता है, तो ये किसी तत्व का कारण। इसका 30 नंबर सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय आधारित है, ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। अगला क्वेश्चन है, वायुयान कार्य करता है। वायुयान जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो होता है बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पे। 32 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, पेंटगन आधारित है। जो पेंटगन है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? ये भी बर्नौली का सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जो आर्किमिडीज है इसका नियम किससे संबंधित है? ये सही आंसर हो जाएगा पलवन का नियम, जो तैरता है। जैसे कोई भी ये पानी की वो है, इस पे जो नाव तैरती है, ये पलवन जो तैरती है, ये आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बर्नौली प्रमेय पर आधारित नहीं है? जो बर्नौली प्रमेय पर आधारित नहीं है, फिल्टर पंप नहीं, ये बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। क्रिकेट गेंद का स्विंग होना, ये भी बर्नौली प्रमेय है। अगला, तेज गति की गतिमान रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म के खड़े होने पर गिरने के जोखिम, ये भी बर्नौली प्रमेय है। इसका सही आंसर होगा वर्षा के बूंदों की चाल, ये तो गुरुत्वाकर्षण कार्य होती है, इसलिए बर्नौली प्रमेय नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का डी। अगला है, स्टोक्स नियम के अनुप्रयोग है। जो स्टोक्स नियम है वो अनुप्रयोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, वर्षा के बूंदों की चाल और पैराशूट लेकर उतरना। अगला क्वेश्चन है, शयान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण है। शयान द्रव है जो सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा रेखीय प्रवाह के दिशा में। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, जो साबुन के बुलबुले हैं उसके अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब से कम होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, या वायुमंडलीय दाब के आधा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। अगर ये कम रहेगा तो बुलबुला होगा नहीं, वो चिपक जाए, क्रश हो जाएगा। अगर बराबर रहेगा तो भी नहीं बनेगा, अगर आधा रहेगा वायुमंडलीय दाब के आधा तो भी क्रश हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा किस तत्व घटना। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो फाउंटेन पेन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये दोनों नहीं है। द्रव का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह नहीं है, बर्नौली का प्रमेय नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का सही हो जाएगा केशिका क्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें आभास होता है कि बाल्टी, अब इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ये दिया गया है, पानी सतह से ऊपर भारी हो गई, जो पानी में जब तक ठीक था ऊपर आई तो भारी हो गई। अगला ऑप्शन दिया गया, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई, जिस पानी के सतह से ऊपर आया तो हल्की हो गई। पानी से बाहर आकर स्थिर खो बैठी है, स्थिरता पूरी डोलने लगी इधर उधर। अगला ऑप्शन दिया है कि पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। जैसे ही हम कुएं से पानी खींचते हैं तो जब पानी की सतह तक रहती है तो उसमें वो ज़्यादा वेट फील नहीं होता, लेकिन जब हम उसको पानी की सतह जैसे ऊपर आते हैं वो भारी हो जाती है, ऐसा फील होता है। अगला क्वेश्चन है, कड़े जाल में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? कड़े जाड़े में बहुत जाड़ा पड़ता है तो झील की ऊपरी सतह जो है वो तो बर्फ जैसी जम जाए, लेकिन नीचे वो जल अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। इसका मेन कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है। इसका मतलब ऊपरी भाग तो ये वो जम जाती है, 4 डिग्री पे ये जम जाती है, लेकिन नीचे से गर्मी इसको मिलती रहती है जिस कारण वो जमती नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 43 के बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर देना, अगर कोई भी सजेशन हो हमें देना,
और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।